हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि भाई कल रात को भाई बहुत बड़ा बवाल हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने देखी जो कुछ ऐसी थी जो हमने मिस कर दी। तो वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरी राय है। तो अब देर नहीं करेंगे, चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भाई अनीता जी की फैमिली की ही बात है। जो इनके सुपुत्र जी हैं, सुपुत्र जी अपनी कह सकते हैं हदें भूल गए कि उन्हें करना क्या है। और 2 दिन से ये चीज़ें चल रही थी। पहले रवीना की लाइव आई, रवीना ने कुछ बातें की हल्की फुल्की, लेकिन वो चीज़ें ललित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो लाइव लेकर आ गए। लेकिन उस लाइव में उन्होंने बस कुछ बातें की थी। उन्होंने ये कहा कि वो मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, मेरे परिवार में नहीं रहना चाहती है, वो अपने घर में ही रहना चाहती है। भाई जब ललित ने ये बातें की और रोने भी लगे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे, तो उधर से रवीना की लाइव आती है। रवीना उस लाइव में वो कारण बताती है किस कारण की वजह से मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। लेकिन आज जो चीज़ें आई हैं कि भाई जब रवीना की लाइव आई थी उसके बाद फिर से ललित की लाइव आई, क्योंकि बदला लेना था भाई, बदला कि उसने ऐसे बोला कैसे मेरी माँ को। तो भाई माँ और बेटा दोनों लाइव आते हैं, दोनों लाइव आए और दोनों ने लाइव में इतना ज़्यादा खुल कर के बातें की कि भाई कोई इतना नहीं खुलता है। इतना तो जगत भैया भी नहीं खुले थे शायद जितना ये खुल गए हैं, क्योंकि उनकी तो फ्रेंड थी वो, एक तरह से दीदी बोलते थे। उन्होंने जो रिश्ता दिखाया था उस हिसाब से वो दीदी थी, बाद में पता चला उनकी गर्लफ्रेंड थी। चलो उनका मैटर अलग था, लेकिन यहाँ तो वो पत्नी थी। पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने सरेआम। अभी तक तलाक हुआ नहीं इनका, अभी रिश्ता बचाया जा सकता था। जैसा कि फर्स्ट लाइव में ललित ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि रवीना यहाँ पर आ जाए और हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन जिस तरह की बातें हुई सेकंड लाइव में, भाई उन्हें लाइव डिलीट करनी पड़ी या फिर प्राइवेट करनी पड़ी, ये कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा बोला गया था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ रहने गया था तो इनके पिताजी का बिहेवियर ऐसा था कि वो गुस्से में अपना सर पटकने लगते थे और वो चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो भाई ये चीज़ें अब आपको याद आ रही हैं, अब आपको याद आ रही हैं कि उनके पिताजी क्या करते थे। और उसके अलावा इन्होंने जो घर में सामान खरीदा था उसमें 50-50% पैसे इन्वेस्ट किए थे। सोफ़ा आया था, फ्रिज आया था, बहुत सा सामान आया था, तो 50-50% दोनों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो ये बात ये अब कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने मतलब पहले तो ये फालतू की बातें करते रहे कि भाई मैं इस तरह से करता था, मैं वो करता था, मैं घर में बर्तन तक धुलता था क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहते थे 4-4 दिन, तो मैं साफ करता था। भाई बर्तन वाली अगर बात है, इन्होंने कहा मेरे सर के बाल झड़ गए बर्तन धुल धुल के, इतना काम कर करके। तो बर्तन वाली अगर बात करते हैं तो इनके पिताजी घर में जो काम करते हैं, तो क्या उनकी माता श्री को बुरा नहीं लगता रहा होगा कि मेरा बेटा पूरा दिन किचन में रहता है, पूरा दिन घर का काम करता है और बहू हमारी आराम करती रहती है, तो उन्हें बुरा नहीं लगता रहा होगा। लेकिन नहीं भाई, वो पिताजी हैं, वो माताजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बर्तन वाला कांड छेड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे से दूसरी तरफ इशारा किया उनके पूजा पाठ पर। उन्होंने कहा ये कोई पूजा वूजा नहीं करती हैं, ये सिर्फ रील्स बनाने के लिए वो मंदिर में जाती हैं घर के और वहाँ पर रील्स बनाती हैं, और बाहर जाती हैं तो वहाँ भी रील्स बनाती हैं। घर में तो पूजा घर में इतनी गंदगी रहती है कि भाई उसे देखा भी नहीं जा सकता है। भाई ये चीज़ें हमने तो देखी नहीं, क्योंकि मंदिर तो क्लीन ही लगता है घर का। इन्होंने पता नहीं कौन सा मंदिर देख लिया होगा। अगर ठीक है, अगर गंदा भी होगा तो आप भी उसी घर में रहते थे, आपने क्यों नहीं किया क्लीन? क्योंकि कोई ऐसी जॉब तो करते नहीं थे, घर में ही पड़े रहते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, तो वो तो घर से ही करते थे ना। आप तो घर में रह कर के, दोनों का ही घर था, इनके सास ससुर ने
मतलब ललित के सास ससुर ने उन्हें गिफ्ट किया था कि भाई वहीं आप रहे, तो ये लोग वहीं रहते थे, तो ये घर तो इनका भी था बराबर का। और दूसरी बात, ललित ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी पर कि मेरे बेडरूम में इनके दोस्त रहते थे। कौन रहता था मुझे पता नहीं, कौन कौन रहता था, मेरे बेड पर ही लेटते थे। तो ये चीज़ें आपको तब बुरी नहीं लगी थी, आज बुरी लग रही हैं, क्यों? आप उस वक्त क्यों नहीं बोले कि भाई मेरे बेडरूम तक किसी को लेकर मत आओ? पहले तो वही दोस्त सगे थे, वही जितने दोस्त थे, हो सकता है जब आपकी शादी हुई, जब आपको मिलना रहता रहा होगा, मम्मी पापा को मनाना रहा होगा, या जो भी चीज़ें इस घर का सामान लाना या कहीं भी कुछ भी काम हो, तो यही दोस्त काम आते थे। लेकिन आज इन्होंने उन दोस्तों को भी शामिल कर लिया इस गंदगी में। ठीक है, अब वो बेचारे, उनका क्या गुनाह है? और रही बात, अब आप आते हैं रवीना पर, कि इन्होंने रवीना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो, अब मैं एक ही हूँ नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी लोगों की लाइन है जिसकी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की है। उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी सीधे तौर पर। फिर आती हैं इनकी माताश्री। माताश्री कहती हैं, मैं ऐसी बहू को कैसे अपने घर में एक्सेप्ट कर लूँ जो रात को 11-12 बजे झूलते हुए घर आती हो। मतलब कि ड्रिंक करती थी वो ड्रिंक करके घर आती थी, रात भर डिस्को या पार्टीज करती थी, उसके बाद घर आती थी। तो ऐसी लड़की को कौन एक्सेप्ट करेगा? सीधी सी बात है, अगर ललित को ये चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं तो शादी के पहले नहीं पता था? रवीना ने इनको एक एक बात बताई थी, सारी बातें इन्हें पता थी, लेकिन अब इन्हें वही चीज़ें बुरी लग रही हैं क्योंकि इनकी माताश्री ने हो सकता है समझाया हो या जो भी कारण हो। तो उनको ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत है जब आपको पहले से ही सब कुछ पता है? पहले से ही सारी चीज़ें पता थीं, उसके बावजूद आपने उनसे शादी की और ये सारी चीज़ें की। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भाई, इनका जो एडिक्शन था, इन्होंने हंसते हुए बहुत ही आराम से ये बात बताई कि हाँ मेरा एडिक्शन है पी पर, पी से मेरा एडिक्शन है और मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो इनकी माताश्री उसी रूम में थी और हो सकता है कैमरे के पीछे इनकी बहन और उनका छोटा भाई भी हो। तो भाई साहब, ये ऐसी बातें अपनी माँ के सामने कर सकते हैं, अपनी बहन और अपने भाई के सामने कर सकते हैं, तो भाई ये कैसा इंसान है? इसे शर्म नाम की 1% भी चीज़ नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है ये लोग इतनी गंदगी मचा रहे थे, इतनी गंदगी, और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इनके पिताजी भी नहीं आए रोकने के लिए कि भाई तू क्या कर रहा है। और अगर इनकी माँ इतनी ही सीधी और बहुत संस्कारी हैं तो 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए अपने बेटे को? वहीं पर 2 थप्पड़ लगाती कि क्या बोल रहा है तू। ठीक है, इन्होंने इतनी गंदगी वहाँ पर फैला दी लाइव में। फिर इनकी माताजी आती हैं, माताजी फिर बोलती हैं, रोती भी हैं और बोलती हैं कि मैंने गाली भी यूज़ करती हैं। वो गाली मैं नहीं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, आर वाली गाली, और कई गालियाँ इन्होंने दी जो कि हमारे कानून में भी मान्य नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि ये किसी का पैसा भी होता है, उसके नाम को आप यहाँ यूज़ कर रही हैं, तो ये गलत है। लेकिन अब ये गुस्से में इतना ज़्यादा इनके तेवर चढ़ गए थे, पारा हाई हो गया था कि इन्हें समझ ही नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं। सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए, सारी लिमिट क्रॉस कर गए। मतलब कि उस लड़की को नीचा गिराने के लिए इन्होंने सोचा, क्योंकि भाई ये यूट्यूबर है, तो इन्होंने सोचा इसी माध्यम से उसकी हम बेइज्जती कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी कह सकते हैं उसकी इज्जत गिराने के लिए ये सारे काम कर दिए। अब ये नहीं सोचा कि भाई अगर दोबारा फिर से वहाँ जाना हुआ और दोनों एक हो गए तब क्या होगा। ये जनता का कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं। इतना कुछ हो गया तो कौन लड़की होगी जो दोबारा से इनके पास आएगी। तो वही चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने इतना रायता फैला दिया था बहुत ज़्यादा, और सोचते हैं कि वो लड़की कुछ ना बोले। वो कैसे भी हो, इन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट का उसने मतलब कोर्स किया है और पूरी उसके पास डिग्री है, तो वहाँ पर तो भाई हर तरह का खाना बनता है। तो रवीना ने कहा कि मैं वहाँ पर भी चिकन मटन ये सारी चीज़ें बनाती थी।
इस बात पर ललित ने कहा कि भाई वो हाँ चिकन मटन तो नहीं खाती, लेकिन उसकी ग्रेवी उसे पसंद है। मतलब कि वो खाती है और झूठ बोलती है कि मैं नहीं खाती हूँ। तो इस जगह पर रवीना ने कहा कि हाँ पहले मैं खाती थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था। जब से ये पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें करने लगी थी, मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। तो भाई ये बातें सबको पता हैं, आपको तो पहले से ही पता है, सारी चीज़ें क्लियर थीं। और इनकी माता श्री ने जब इनकी शादी हुई तो भाई प्रॉपर्टी से इनको बेदखल कर दिया था और एक कागज़ पर साइन भी करवा लिए थे। वो चीज़ें भी हैं, उसमें ज़बरदस्ती रवीना से साइन करवाया गया था कि भाई आपके पति हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से रवीना के मम्मी पापा ने उन्हें वो घर दिया था, तो उसी घर में ये रहते थे। लेकिन ललित को ये कह सकते हैं परिवर्तन ज़्यादा दिन तक राज नहीं आया, क्योंकि भाई गांव में रहने वाला लड़का, जबकि ललित ने कहा है कि नहीं मैं दिल्ली में रहा हूँ, पर उनके रहन सहन बातचीत से ऐसा नहीं लगता है कि वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहे हैं, वो गांव जैसे ही लगते हैं। तो भाई जब इतने बड़े शहर में पहुँचे तो ये चीज़ें उन्हें नई नई लगी। नई गर्लफ्रेंड है, वाइफ भी बन गई, फ्रेंड्स आ रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं। भाई वो रहन सहन इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया लग रहा था, तो खुश भी लग रहे थे, हमने वीडियो भी देखे, बहुत खुश थे ये। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें इन्हें बोर करने लगी। और जब इनके घर में कंट्रोवर्सी हुई, इनकी चाची और मम्मी वाली जो घर में कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में इन्हें अपने घर आना पड़ा। और जैसे ही अपने घर गए तो वहाँ पर 1-2 महीने इन्हें रुकना पड़ा, भाई इधर उधर भागते रहे। इस दौरान ये रवीना को भूलने लगे धीरे धीरे। उन्हें यहाँ अच्छे लगने लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर थी ही नहीं। आराम से घूमते, आराम से खाते, पड़े रहते आराम से बेड पर, वहीं कोने में वो पड़े पड़े अपना सारा काम करते। हाँ उस वक्त थोड़ा सा बुझे बुझे से रहते थे, हो सकता है रवीना से तभी भी इनका अटैचमेंट रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगी। फिर इनका घूमना फिरना चालू हो गया, माताश्री के साथ ऑल इंडिया टूर पर निकल गए। अब इस जगह पर रवीना ने कहा, क्या मुझे अच्छा लगता था कि मैं अकेले महाकुंभ में स्नान के लिए गई, जबकि 2 दिन पहले ये लोग भी गए थे। और कई जगह इन्होंने कहा कि हमारा साथ में जाने का मन था, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गए। वो अपनी माताजी और पिताजी के साथ ही घूम रहे थे, फुल फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि वीडियो हम देख रहे थे। और जो उनके अंधभक्त हैं उन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। अब बात ये है कि इनकी माताश्री और पिताश्री को बिल्कुल भी रवीना नहीं पसंद थी। किसी तरह वो कोशिश कर रहे थे कि मेरा बेटा उन्हें छोड़ दे, लेकिन कैसे छोड़ दे। तो यही बहाना मिला कि कंट्रोवर्सी हुई, उसे बुला ले गया। फिर 6 महीने तक प्रॉपर ये यही रहे। बीच में दिसंबर में ये गए थे 2 दिन के लिए। तो रवीना कहती 2 दिन के लिए जब आए थे तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही वहाँ से बुलावा आ गया कि भाई जल्दी आ जा, यहाँ पे काम है। तो ललित तुरंत चला जाता है। जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया, भाई वो तुरंत भागा वहाँ से। रवीना अपने घर में अकेली रह गई। आज भी रवीना उसी घर में रहती है, उनके मम्मी पापा दूसरे घर में रहते हैं। आज भी वो इंतज़ार कर रही थी कि ललित आएगा, लेकिन ललित नहीं गया। और फिर माताजी को लगा इनकी कि अब मेरा बेटा मेरे काबू में है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो भाई अब इनका रिश्ता तोड़ना था। रिश्ता तोड़ने के लिए उसको बदनाम करना ज़रूरी था। तो भाई इन्होंने सीधे तौर पर उसे इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली कि अब लड़का और वो इनकी बहू दोनों एक हो ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करें। और मुझे तो ये लगता है इस जगह पर ललित की 100% गलती है। भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ललित की ही थी, लेकिन ललित अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहा था, वो उठाना ही नहीं चाहता जिम्मेदारी। उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं तो 25 साल का था और वो मुझसे 6 साल बड़ी है, यानी 31 साल की है, तो उसने मुझे फंसा लिया। और इनकी माताश्री ने कहा वो पहले हमारी सब्सक्राइबर थी और एक बार ही हम उनसे मिले थे, लेकिन उसने पता नहीं मेरे बेटे को क्या मैसेज वैसेज करके फंसा लिया। तो भाई ऐसे कौन फंस जाएगा, 25 साल के हैं, कोई बच्चे नहीं हैं कि वो फंस जाएंगे। उसने फंसा लिया और ये फंस गए। उसके बाद इनका मिलना जुलना शुरू हुआ और शादी हो गई। अब इनकी माताजी को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब अनीता जी शुरू से ही उसे नापसंद करती थी।
बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहली बार अनीता जी वहाँ पर मिली थी पब्लिकली, मतलब हम लोगों के सामने, तब इन्होंने गिफ्ट क्या दिए थे भाई? लोकल दुकान से खरीदी हुई ज्वेलरी, एक बेमतलब की साड़ी, इतना ही गिफ्ट दिया था उन्होंने। जबकि होता ये है कि भाई जब पहली बार हम बहू से मिलते हैं तो भाई सोने चांदी का कोई गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इन्हें रिश्ता रखना ही नहीं था। वो खुश हो रही थी कि चलो सासू माँ खुश हो रही हैं और शायद हम लोग अब हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन मामला ही कुछ और था। प्लानिंग बहुत तगड़ी थी क्योंकि जैसा कि रवीना ने कहा कि मेरी सासू माँ व्यूज़ के चक्कर में और ये वीडियो के चक्कर में ही लगी रहती हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना है ही नहीं। अपना इतना ज़्यादा मतलब वो परेशान रहती हैं कि वो वीडियो भी नहीं बनाने देती थी हमें ललित के साथ कि व्यूज़ मेरे कट जाएंगे। भाई इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन दूर नहीं हो रही थी। रवीना इनसे दूर नहीं हो रही थी, इसीलिए कल लाइव में इन्हें बहाना मिल गया। 2 दिन पहले से ही ये वीडियो डाल रही थी, थंबनेल में भी था, टाइटल में भी था कि मुझे कुछ बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है। और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही है। लेकिन किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि बात करने के दौरान ये ऐसी कुछ बातें करेंगी। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो इनके सपोर्टर हैं क्या वो इतने अंधे हैं, ऐसे इंसान को सपोर्ट करेंगे जो इस तरह गलत गतिविधियों में लगे रहते हैं और अपनी पत्नी को बेइज्जत कर रहे हैं सरेआम। और फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने लव मैरिज शादी की थी, अरेंज तो की नहीं थी कि भाई ज़बरदस्ती बांध दिया गया इनको, अब तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये 3 साल से साथ में थे, इन्हें सब कुछ पता था एक दूसरे के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल पता थी और इनके बारे में भी उसको पता था। लेकिन उसने एडजस्ट किया फिर भी कि चलो ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि उसकी चीज़ें इन्हें पसंद ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं पसंद आती। बाहर का रहन सहन, खान पान और उसका जिस तरह का व्यवहार है, भाई वो कॉलेज में पढ़ी है तो उसके दोस्त भी होंगे, लड़के भी होंगे, हर तरह के होंगे, उसके लिए आम बात है, उसकी फैमिली के लिए आम बात है। क्योंकि जैसे बड़े शहरों में होता है कि दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़, लुधियाना, यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़ी सोसाइटी है, तो वहाँ पर ऐसा ही रहन सहन है, लेट नाइट पार्टी चलती है। तो भाई ऐसे रहन सहन की लड़की आप लेकर आओगे, आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे? तो पहली बात तो आपने अगर प्यार किया था तो सोचना चाहिए था वो किस तरह की लड़की है। पहले तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, विचार कितने मिलते जुलते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता रहे थे, तो फिर उसे बेइज्जत क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल ये। आपने बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उम्मीद करते हैं आपको लोग सपोर्ट करेंगे। अब तो सपोर्ट वही लोग करेंगे जो इस तरह के होंगे, इसी मानसिकता के होंगे, तो वही लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई कमेंट करे, कुछ भी करे, कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि जो दिखता है ना वही सच होता है। क्योंकि सोशल मीडिया में भाई हम तो वही बोलेंगे जो सामने दिख रहा है। अभी तक तो इतना नहीं बोला था हमने कभी, लेकिन जब इन लोगों ने खुद ही रायता फैला दिया है तो भाई वो तो देखना पड़ेगा ना कितना रायता फैला है। कि एक औरत की इज्जत की कोई परवाह नहीं, कि औरत होते हुए घर में बेटी भी है, उसके बावजूद इन्होंने इतने गंदे गंदे शब्द यूज किए और बेटा बगल में बैठा रहा, कुछ नहीं बोला, अपनी माँ का सपोर्ट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इन्हें रोक सके, ये सब बोलने से किसी ने भी नहीं रोका, ना इनकी बेटी ने, ना इनके छोटे बेटे ने, ना इनके पति ने। पता सबको था लेकिन फिर भी किसी ने रोका नहीं। इसी वजह से इन्होंने अपना वीडियो डिलीट किया, क्योंकि उस वक्त इन्हें होश नहीं रहा ये क्या बोल गए हैं। लेकिन जब बाद में देखा होगा कितनी गंद मच गई है, इससे तो मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी, तो इन्होंने फटाक से वो वीडियो डिलीट कर दिया। और मेरा मानना ये भी है इन्होंने रवीना को भी धमकी दी होगी या कुछ ना कुछ कहा होगा, इसीलिए उसका वीडियो भी डिलीट हो गया, मतलब लाइव डिलीट हो गई। दोनों ने अपनी लाइव डिलीट कर दी है, लेकिन जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो लाइफ टाइम के लिए इनके वीडियो सेफ हैं। और रवीना ने जैसे कि कहा है कि ये जितना भी झूठ बोल रही हैं, इनके पतिदेव ने कहा, ललित ने, कि मेरी माँ ने सिर्फ एक बार गाली दी है, जबकि रवीना ने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है,
कि ये हर बार गंदी गाली यूज़ करती थी। तो अब तो उम्मीद करेंगे भाई रवीना अब इतना कुछ हो गया है तो अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाओ, क्योंकि अब रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं और मुझे नहीं लगता होना भी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है जो इस तरह सर उठाकर अब चल भी पाएंगे इतना घटिया बोलने के बाद। तो भाई मैं अपने सीधे सरल शब्दों में बस इतना ही कहना चाहूँगी, इन लोगों को बायकॉट करो क्योंकि ये सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो थी और मैंने सोचा क्यों ना अपनी कुछ बातें जो मुझे नहीं पता थी, अब मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की अपने सूत्रों के द्वारा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि बहुत से लोगों ने लाइव नहीं देखी थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए